तैयार हुए कि कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रही हो? अरे मुझे तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। ये उल्टी गंगा बहा रही हो। कुंती ने कहा कि जब मैं आपको पहचानने की कोशिश करती हूं तब आप प्रेम से कह देते हो, बुआ तुम्हें सब कुछ भूल जाती है। मैं समझ गई आप कौन हैं, मैं पहचान गई। तो बड़ी सुंदर स्तुति की कुंती ने। कुंती कहती है, मैं पहचान गई आप कौन हैं। नमस्ते पुरुषं ताद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवन का छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमि हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। बड़ी सुंदर स्तुति की। कुंती कहती है, मैं आज समझ गई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। जो आदि पुरुष परमात्मा है आप वही हैं, प्रकृति से परे पुरुष परमात्मा। आप सब जगह हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, सब जगह विद्यमान हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत ईश्वर अंश जीव अविनाशी हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब जगह आप विद्यमान हैं, लेकिन आप किसी को दिखाई नहीं देते हो। जिसको आप जनाना चाहें वही आपको जान सकता है, नहीं आपको कोई नहीं जान सकता है। सो जाने जे दे हो जनाई जाने जे दे हो जनाई सो जाने जे दे हो जनाई सो जाने जानत तुम्हें होई जाए जानत तुम्हें होई जाए सो जाने जे देहु जना सो जाने जे देहु जे देहु। जिसको आप जनाना चाहें वही आपको जान सकता है, अन्यथा आपको कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया का पर्दा जो पड़ा हुआ है, यह माया का पर्दा कौन उठाएगा? यह माया का पर्दा भी आप ही उठाएंगे। घूंघट के पट खोल तोए पिए मिलेंगे। आप ही यह माया का पर्दा उठाएंगे। माया जवन का चन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। एक खेल करने वाला आता है, बोलो राधे राधे। उसके साथ में एक जमूड़ा रहता है, जादूगर आता है खेल करने के लिए। वो खेल करता है, रुमाल से कबूतर बना देता है, फिर पैसे उड़ा देता है। लोग नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद में जब खेल समाप्त हो जाता है तब सबसे पैसे मांगने लगता है। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, कोई नहीं जान सकता है उसकी माया, लेकिन जो उसके साथ में जमूड़ा रहता है वो सब जानता है। बोलो राधे राधे। वो सब पहचानता है। तो आपको ही जान सकता है जो आपके चरणों का अनुयायी बनेगा, जिस पर आपकी कृपा होगी वही आपको जान सकता है, नहीं जान सकता, नहीं तो नहीं जान सकता।
कथम पश्येमि स्त्रिया। अरे अमलात्मा बिमलात्मा मुनींद्रजन सब ध्यान लगाते हैं और आपको नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान सकते हैं। आप दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? मैं तो एक तुच्छ स्त्री हूँ। कथम पश्येमि हि स्त्रिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कभी देवकी नंदन बन जाते हो, कभी कोई यशोदा नंदन कहता है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज जांग्रे। आप वही परमात्मा हैं जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपके जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं। नमः पंकज नेत्राय, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आज मेरी इतनी स्तुति क्यों कर रही हूँ? मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? कुंती ने कहा, इतना सब किया उसके बाद में मुझसे पूछते हो किया ही क्या है? अरे विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असस्वाया वनवास कृक्षते। मेरे बालक भीम को विष दिया गया था, लेकिन वो आपकी कृपा से अमृत बन गया। जब मेरा बाल भीम छोटा था, आपस में झगड़ा करते थे। ये 100 भाई थे, दुर्योधन और भीम से झगड़ा करते थे। एक बार क्या हुआ, भीम में एक चांटा लगाया और सब चढ़ गए पेड़ पर। बोलो राधे राधे। पेड़ पर चढ़ गए तो पकड़ लिया पेड़ भीम ने और हिला दिया, सब टप टप नीचे गिरे। बोलो राधे राधे। अब दुर्योधन भाई सब परेशान भीम से, और जब कुछ खाने के लिए आए तो भीम भैया कहते, पहले मुझे चाहिए भैया, जो बचेगा उसके बाद में तुम्हें मिलेगा। दुर्योधन आदि भाई सब परेशान। आपस में चर्चा की कि क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो ये भोजन बहुत करता है, इसलिए इसके लिए मिष्ठान बनवाओ और उसी में जहर मिलवाओ। लड्डू बनवाए, उसी में जहर मिलवा दिया और भीम भैया के सामने लाए। भीम भैया आज लड्डू बनाए हैं, आप खाएंगे? भीम ने कहा बिल्कुल खाएंगे, जब मुझसे बचेंगे तब तुम्हें मिलेंगे। और प्रेम से पाने लगे भीम। और जैसे विष का प्रभाव हुआ तो मूर्छित अवस्था आ गई भीम को। मूर्छा आई और जैसे ही गिर पड़े तो उसी समय दुर्योधन आदि भाइयों ने पैर बांध दिए और हाथ बांध दिए। हाथ पैर बांधकर और ले गए और गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहाया, बहते बहते नागलोक में पहुंचे। नागलोक में पहुंचते हैं भीम, और इधर जैसे ही नागलोक में पहुंचे तो नाग डसने लगे और विष से विष समाप्त हो गया। विष से विष समाप्त हुआ, मूर्छा खुली भीम की। तो उसी समय जो बंधन से बंधे हुए थे उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में कई नागों को समाप्त कर दिया। तब एक विशाल नाग आया और विशाल नाग ने नाग फांस में बांध दिया भीम को, और बांधने के बाद में ले जाते हैं अंदर, जहां पर विशाल विशाल नाग बैठे हुए हैं। चर्चा हुई कि कई नागों को इसने समाप्त कर दिया है। एक घुसपैठिया आया है और हमारे कई भाइयों को समाप्त कर दिया, इसको क्या दंड देना चाहिए? तो कहा इसको मृत्यु दंड दो। एक वृद्ध नाग बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई इससे पूछ तो लो कहां से आया है, कौन है, कौन उसके माता पिता हैं। तब पूछा गया भीम से, तुम्हारा नाम क्या है? तो भीम ने कहा मेरा नाम भीम है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? भीम ने कहा मेरी माता का नाम कुंती है, मेरे पिता का नाम पांडु है। और जैसे ही मैया का नाम सुना उन नागों ने, तो एक जो वृद्ध नाग था वो कहने लगा कि वो तो हमारी बहन लगती है कुंती। अरे वो तो हमारी बहन लगती है, उसका भाई रहता था हमारे यहां, और बहन का बेटा तो भांजा हुआ।
अरे इन्हें बंधन से मुक्त करो। तो उसी समय बंधन से मुक्त कर दिया भीम को, और भीम से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो। तो भीम ने कहा कि लड्डू तो बहुत खाए मैंने, प्यास बड़ी जोर की लगी है। तो उसी समय नागों ने कहा कि देखो हमारे पास में अमृत सुधा के कुंड भरे हुए हैं, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो बांस की नाग की रस्सी बनाई गई थी, और बांस की नाग से भी कहा था कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो बांस की नाग को अमृत रस सुधा प्राप्त हुई। बोलो राधे राधे। और अमृत रस सुधा के कई कुंड भरे हुए थे। कहा जितना पान करना चाहो पियो। तो भीम ने 8 कुंडों का पान किया और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ है। तो कुंती कहती है ये आप ही की तो कृपा है, जो विष दिया गया था वो अमृत बन गया। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्टे मृदे मृदे अनेक महारथाश्रतो। इतने महारथी सामने खड़े हुए थे मेरे पुत्रों के सामने लड़ने के लिए, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उंगली पकड़कर धनुष बाण चलाना सिखाया, उनसे मेरे पुत्र क्या झगड़ते और क्या युद्ध करते। आप ही की कृपा है जो इतना महासंग्राम जीत लिया। द्रोणश्च तश्चास्म हरे विरक्षताओं। मैं देख रही थी अभी अभी मेरी पुत्र वधू का बालक समाप्त होने वाला था, जो गर्भ में था, उसकी आपने रक्षा की, गर्भगत शिशु की। द्रोणश्च तश्चात्म हरे विरक्षता। भगवान ने कहा बुआ आप चाहती क्या हो, आपकी इच्छा क्या है। तो कुंती ने एक ही बात कही, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि एक विपत्ति समाप्त ना हो, दूसरी विपत्ति मेरे सामने आ जाए। आप देना चाहते हैं तो दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ आप क्या मांगना चाहती हो, विपत्ति। पूरा जीवन निकल गया आपका विपत्ति में, फिर भी विपत्ति मांगना चाहती हो, फिर भी दुख मांगना चाहती हो। कुंती ने कहा कि मैं सुख लेकर करूंगी क्या, क्योंकि जब जब सुख का क्षण आता है तब आप मुझसे दूर चले जाते हैं, और जब जब दुख का क्षण आता है तो आप मेरे पास में